नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरसी न्यूज में। आज दिन मंगलवार तारीख 2 जुलाई 2024। चलिए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबर विस्तार में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी के हाथरस में सत्संग में भगदड़। यहाँ भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़। इसमें 23 लोगों की मौत, 100 से अधिक भक्त घायल। संसद के भाषण के हिस्से को हटाने पर राहुल गांधी की स्पीकर को चिट्ठी। बोले मेरे भाषण में कुछ गलत नहीं, मोदी जी की दुनिया में सच मिटाया जा सकता है। पीएम मोदी अपने सांसदों से बोले राहुल की तरह पेश न आए। एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में कहा विपक्ष तीसरी बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने से है परेशान। मानसून पूरे देश में समय से 6 दिन पहले पहुंचा। महाराष्ट्र में 2 युवक डैम में डूबे, 3 दिन में 8 लोगों की मौत। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का सीबीआई को नोटिस, 7 दिन में जवाब मांगा। शराब नीति केस में 3 दिन रिमांड में रखा गया था। पश्चिम बंगाल में कपल से मारपीट का मामला, गवर्नर आज पीड़ितों से मिलेंगे। आरोपी ने बीच सड़क पर छड़ी से पीटा था। पुणे में जीका वायरस के केस बढ़कर 6 हुए। इसमें 2 प्रेग्नेंट महिलाएं। होने वाले बच्चे का सीड डेवलप नहीं हो पाता, छोटा रह जाता है। यूपी में धर्मांतरण पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा गरीबों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसा रहा तो भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। यूपी के 20 शहरों में बारिश का कहर, साकंस भरी नदी उफान पर। सहारनपुर में पानी बढ़ता तो श्रद्धालुओं ने भागकर बचाई जान। अमरोह में हाईवे पर भरा पानी। अखिलेश यादव बोले बीजेपी की अयोध्या पर हार, भगवान राम का फैसला। संसद में कहा पहली बार हारी हुई सरकार विराजमान, हम आज भी ईवीएम के खिलाफ। पंजाब में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। भारत पाक बॉर्डर से घुसने की कोशिश कर रहा था, शव लेने से किया पाकिस्तान ने इनकार। पुलिस का दावा सलमान की सुपारी दी गई थी, 25 लाख में डील हुई थी। पाकिस्तान से AK-47 आई थी। चार्जशीट में 5 आरोपी के नाम। सीएम बदलने की मांग पर सिद्धारमैया बोले आला कमान फैसला करेगा। डिप्टी सीएम डीके बोले कांग्रेस ने नेता बयान न दें, सीमा लांघी तो कार्रवाई होगी। भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर राहुल बोले भाजपा हिंसा करती है, ये हिंदू नहीं है। पीएम ने कहा हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर। शाह बोले माफी मांगे राहुल। विभव कुमार की याचिका को हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य बताया। दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। स्वाति मालीवाल से मारपीट का है आरोप। राहुल गांधी का संसद में 90 मिनट का भाषण, हिंदू अग्निवीर समेत 20 मुद्दों पर बोले। पीएम मोदी के अलावा 5 मंत्रियों ने खड़े होकर टोका। बंगाल में महिला की पिटाई पर टीएमसी विधायक की सफाई, बोले हमारे मुस्लिम राष्ट्र के नियमों के मुताबिक सजा दी गई, महिला का कैरेक्टर खराब था। योगी कैबिनेट में फिर नहीं दिखे केशव मौर्य, माध्यमिक में 2200 शिक्षकों की बहाल होने की कैबिनेट ने दी मंजूरी। पटना में पीएमसीएच में वार्ड अटेंडेंट ने किया काम ठप, हड़ताल। 243 कर्मियों को 4 महीने से नहीं मिला वेतन, भूख हड़ताल पर जाने की दी धमकी। पटना में राजद का प्रदर्शन, नीट परीक्षा रद्द करने की मांग। राजभवन मार्च के लिए निकले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका। 1.5 किलोमीटर तक लगा भीषण जाम। नीट पेपर लीक पर 13 आरोपियों के बेल पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने कहा सीबीआई कर रही है पूछताछ, बेल देना उचित नहीं। संजीव मुखिया पर 15 जुलाई को सुनवाई। बिहार में सिपाही भर्ती की जल्द डेट जारी करने की मांग। पटना में छात्र नेता बोले पारदर्शिता के साथ हो आयोजन, 2023 में हुआ था पेपर लीक। नेपाल में बारिश से उफान पर बागमती नदी, निचले इलाके डूबे। भागलपुर में गाड़ियां बही, नवादा हाजीपुर में डूबा अस्पताल। पटना समेत 15 जिलों में बारिश। सम्राट चौधरी के सिर से 22 महीने बाद हटेगा मुरेठा। नीतीश को कुर्सी से हटाने का लिया था संकल्प। काफिले के साथ अयोध्या रवाना।
भारतवंशी बिजनेसमैन ने 8,000 करोड़ ठगे। अमेरिका की फार्मा कंपनी से विज्ञापन का झूठा वादा किया। 83 करोड़ का घर, प्राइवेट जेट खरीदा। ऑस्ट्रेलिया दिल्ली की फ्लाइट में भारतीय महिला की मौत। 4 साल बाद देश से लौट रही थी। परिवार की मदद के लिए दोस्तों ने 31 लाख जुटाए। एयर यूरोपा का प्लेन टर्बुलेंस में फंसा, 30 घायल। विमान की छत से टकराए यात्री, कई सीटें डैमेज। ब्राजील में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। पाकिस्तान के पीओके की जेल से 19 कैदी फरार। लस्सी मांगने के बहाने चौकीदार को दबोचा, चाबी छीनी। भागने वालों में 6 को हुई मौत की सजा। सरकार ने जीएसटी का डेटा रिलीज करना किया बंद। हर महीने की पहली तारीख को रिलीज होता था यह डेटा। जून में 1.74 लाख करोड़ जुटाए। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख, अमेरिका की 71 लाख। संसद में अखिलेश बोले, हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पर, लेकिन आय क्यों छिपाती है सरकार। सेंसेक्स ने 89,855 और निफ्टी ने 24,236 का हाई बनाया। इसके बाद सेंसेक्स 34 अंक गिरकर 89,441 पर बंद। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर शेयर टूटे। आज सोना हुआ सस्ता, चांदी महंगी हुई। गोल्ड 71,858 रुपये पर आया। सिल्वर के दाम 88,085 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंचे। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबर विस्तार में। हाथरस में सत्संग में भगदड़, 23 की मौत, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। जी हां, हाथरस से बड़ी खबर आई है। यहां भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। इनमें से 23 लोगों की मौत हो गई है। 100 से अधिक भक्त घायल हो गए हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। सीएमओ ने इसकी पुष्टि की है। घायलों को बस टेम्पो में लादकर जिला अस्पताल ले जाया गया है। डीएम और एसपी मौके पर पहुंच गए हैं। कई थानों की फोर्स भी बुलाई गई है। मानसून पूरे भारत में समय से 6 दिन पहले पहुंचा। महाराष्ट्र में 2 युवक डैम में डूबे। 3 दिन में 8 लोगों की मौत हुई। जी हां, दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार 2 जुलाई को पूरे देश में पहुंच गया है। भारत मौसम विभाग आईएमडी ने बताया कि मानसून आज राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इतने समय से 6 दिन पहले ही सभी राज्यों को कवर कर लिया है। आमतौर पर यह 8 जुलाई को पूरे भारत को कवर करता है। आईएमडी ने सोमवार को यानी 1 जुलाई को बताया था कि देश में इस साल जुलाई में 106% बारिश हो सकता है। भारी बारिश से पश्चिम हिमालयी राज्यों और देश के अन्य भागों में नदी घाटियों में बाढ़ आने की संभावना है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट का सीबीआई को नोटिस, 7 दिन में जवाब मांगा। शराब नीति केस में 3 दिन रिमांड में रखा था। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार 2 जुलाई को सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्ण ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। पुणे में जीका वायरस के केस बढ़कर 6 हुए। इसमें 2 प्रेग्नेंट महिलाएं। होने वाले बच्चे का सिर डेवलप नहीं हो पाता है, छोटा रह जाता है। जी हां, महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 1 जुलाई को 2 प्रेग्नेंट महिलाओं में वायरस की पुष्टि होने के साथ पिछले 11 दिनों में मरीजों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। ये दोनों नए केस एरंडवाने में मिले हैं। 21 जून को पुणे की में जीका वायरस का सबसे पहला केस एक डॉक्टर में मिला था। इसके बाद उनकी 15 साल की बेटी भी संक्रमित मिली थी। दोनों उसी इलाके में रहते हैं जहां 2 नए मामले मिले हैं। यूपी के 20 शहरों में बारिश का कहर। सांकन भरी नदी उफान पर, सहारनपुर में पानी बढ़ता तो श्रद्धालुओं ने भागकर बचाई जान। अमरोहा में हाईवे पर भरा पानी। जी हां, पूरे यूपी में अब मानसून एक्टिव हो चुका है। लखनऊ, प्रयागराज और अयोध्या समेत 20 शहरों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। शिवालिक पहाड़ियों में लगातार बारिश से सहारनपुर में सांकन भरी नदी का जलस्तर चढ़ना शुरू हो गया है। श्रद्धालु और दुकानदारों ने भागकर जान बचाई। मां सांकुन भरी मंदिर में दर्शन को रोक दिया गया है। पंजाब में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। भारत पाक बॉर्डर से घुसने की कोशिश कर रहा था। शव लेने से पाकिस्तान किया इनकार। जी हां, पंजाब के फाजिलिका में सोमवार देर रात भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास पाकिस्तानी नागरिक ने घुसपैठ की कोशिश की। बीओपी सादगी के
पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के जवान युवक की मूवमेंट का पता चलते ही सतर्क हो गए। पहले जवानों ने युवक को रुकने के लिए कहा। जब वह नहीं रुका तो जवानों ने उस पर फायरिंग कर दी। 3 गोलियां लगने के कारण युवक की मौत मौके पर ही हो गई। जवानों ने चेकिंग की तो उसके पास से एक पर्स, सिगरेट, ईयरफोन, तंबाकू मिला। बीएसएफ जवानों ने इसके बाद तुरंत घटना की जानकारी अधिकारियों को दी। भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर राहुल बोले, भाजपा हिंसा करती है, ये हिंदू नहीं है। पीएम ने कहा, हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर। अमित शाह बोले, माफी मांगे राहुल। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार 1 जुलाई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहला भाषण दिया। उन्होंने संविधान की कॉपी दिखाकर अपने भाषण की शुरुआत की। फिर भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर राहुल ने कहा कि सत्य, अहिंसा और साहस ही हमारा हथियार है। त्रिशूल को अहिंसा का प्रतीक बताया। इस पर ओम बिरला ने राहुल को टोका, कहा कि यह नियमों के खिलाफ है। राहुल ने कहा कि इसके जरिए मैं बताना चाहता हूं कि शिव जी के कभी न डरने की शक्ति मिलती है। वे यहीं नहीं रुके, उन्होंने गुरु नानक जीसस के अलावा सर्वधर्म संप्रदाय का पोस्टर भी दिखाया। फिर अभय मुद्रा का जिक्र किया। राहुल गांधी का संसद में 90 मिनट का भाषण। हिंदू अग्निवीर समेत 20 मुद्दों पर बोले। पीएम मोदी के अलावा 5 मंत्रियों ने खड़े होकर टोका। जी हां, संसद सत्र के 6ठे दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में 13 घंटे चर्चा हुई। सुबह 11 बजे से शुरू हुई कार्यवाही मध्यरात्रि 12 बजे तक चली। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार और भाजपा को 20 से ज्यादा मुद्दों पर घेरा। उन्होंने हिंदू, अग्निवीर, किसान, मणिपुर में चली इस हिंसा के बारे में, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, हिंसा, भय, धर्म, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अडानी, अंबानी, प्रधानमंत्री और स्पीकर की चर्चा की। पटना के पीएमसीएच में वार्ड अटेंडेंट ने किया काम ठप, हड़ताल। जी हां, 243 कर्मियों को 4 माह से नहीं मिला वेतन, भूख हड़ताल पर जाने की दी धमकी। जी हां, पीएमसीएच में वार्ड अटेंडेंट के पद पर कार्यरत 243 कर्मियों ने 4 माह से वेतन नहीं मिलने पर अचानक कामकाज ठप कर दिया है। साथ ही कंपनी को चेतावनी दी है कि अगर शुक्रवार तक वेतन नहीं आया तो शनिवार से भूख हड़ताल पर जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया दिल्ली की फ्लाइट में भारतीय महिला की मौत। 4 साल बाद देश लौट रही थी। परिवार की मदद के लिए दोस्तों ने 31 लाख फंड जुटाए। जी हां, ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली आ रही भारतीय महिला की फ्लाइट में मौत हो गई। महिला की पहचान 24 साल की मनप्रीत कौर के तौर पर हुई है। वो 4 साल बाद अपने घर लौट रही थी। फ्लाइट में चढ़ने के कुछ ही मिनट में मनप्रीत की मौत हो गई। मनप्रीत के दोस्त गुरदीप ग्रेवाल ने बताया कि वह मेलबर्न एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही बीमार थी। जब उसने टोरंटो इंटरनेशनल फ्लाइट में सीट बेल्ट बांधने की कोशिश की तो इसी दौरान वह गिर गई और उनकी मौत हो गई। सेंसेक्स आज 89,855 और निफ्टी ने 24,236 का हाई बनाया। इसके बाद सेंसेक्स 34 अंक गिरकर 89,441 पर बंद हुआ। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयर टूटे। जी हां, शेयर बाजार ने आज यानी 2 जुलाई को ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 89,855 और निफ्टी ने 24,236 का लेवल छुआ। हालांकि इसके बाद बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 34 अंक की गिरावट के साथ 89,441 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 18 अंक की गिरावट रही। ये 24,123 के स्तर पर बंद हुआ। आज सोना सस्ता हुआ, चांदी महंगी हुई। गोल्ड 71,858 रुपये पर आया। सिल्वर के दाम 88,085 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंचे। जी हां, सोने की कीमतों में आज यानी 2 जुलाई को मामूली गिरावट है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 16 रुपये गिरकर 71,858 रुपये पर आ गया है। कल इसके दाम 71,874 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। हालांकि चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। 1 किलो चांदी 283 रुपया बढ़कर 88,085 रुपये में बिक रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।